राधे राधे बच्चों। कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स की काइनेमेटिक्स का 1D का लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, 1D का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं कि बेटा हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करते थे। अब इसके ऊपर हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सब के लेक्चर्स डेली अपडेट करेंगे। और इसके अंदर नीट जेई के जो बस सिलेबस है वो कंप्लीट कवर किया जाएगा। तो बेटा इसके ऊपर बने रहो और साथ में साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तो आज हम हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा हम इसके अंदर ऐसा रख रहे हैं, पीछे कैलकुलस था, हमने कैलकुलस को और काइनेमेटिक्स को दोनों को साथ में देखते हुए चलेंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैलकुलस में पहले पढ़ा देता, तो उसके अंदर आप क्या करते कि वो उस टाइम पर भूल जाते जब यूज करना होता। अब जिस टाइम यूज करेंगे उसी टाइम कैलकुलस बताऊं ताकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से हो जाए और जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छे से सोल्व करना आ जाए, मतलब न्यूमेरिकल पर पकड़ बन जाएगी आपको। इस प्रकार से हम कैलकुलस और काइनेमेटिक्स को साथ में पढ़ा रहे हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज विनोद जंग एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। ठीक, आज हमारा पहला लेक्चर है बेटा काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में बेटा कौन सा रहेगा? 1D। और 1D के अंदर बेटा हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स रखेंगे। जैसे फर्स्ट की पॉइंट्स होता है हमारा इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन। ठीक, सेकंड हम रखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। थर्ड बेटा हम इसके अंदर रखेंगे आपके यहाँ पर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। अब इस रेट ऑफ चेंज में ही हम क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट आपके कवर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कंप्लीट काइनेमेटिक्स की 1D में हम देखने वाले हैं। अब इनके बीच बीच में ही हमें आपको कैलकुलस की जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको बता देंगे। तो सभी पेन पेंसिल हाथ में ले लो और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। याद रखना हाथ से बनाए हुए नोट्स से सबसे बेहतर होते हैं बेटा। तो ठीक है, करते हैं हम आगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेटा, हेडिंग लगाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन, कवर्ड बाय पर्सन या डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन, ये हम अभी तक पढ़ता आ रहे हैं। 9th 10th में हमने पढ़ा डिस्टेंस एक अलग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे हम, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे। लेकिन हम यहाँ पर ये बोल रहे कि डिस्टेंस जैसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्ट आप कवर करते हो बेटा, जो पाथ आप कवर कर रहे हो वही आपका क्या है, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। वही क्या करते हैं, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। मीन्स आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो। कहाँ जाना आपको? ये आप मान लो कि आपका घर है। ये क्या है? आपका घर है। ये किसी सुंदर कन्या का घर है। ठीक है, जिसे आप मिलने जा रहे हो उस सुंदर कन्या का घर है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट जाओगे तो मान लो यहाँ पर आपके पापा जी की शॉप है और यहाँ पर उसके पापा जी की शॉप है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। फ्रेंड के को साथ में लेके जाओगे कि आप फॉर्चून या फिर ग्रोसरी का सामान लेने के बहाने जाओगे, फिर यहाँ से कहीं और जाओगे, फिर ऐसे बहाने बनाते बनाते आप यहाँ से इसके घर पर एंटर कर रहे हो। तो आप ये जो बालक है बेटा, बालक है, वो बालक बेटा सुंदर कन्या के घर जाने के लिए जो पाथ कवर कर रहा है, यहाँ पे जो पाथ उसने कवर किया है, ये जो टोटल पाथ है यही हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस बोलेंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखो? द टोटल पाथ कवर्ड बाई ए पर्सन, द टोटल पाथ कवर्ड बाई ए पर्सन या पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, हम सिंपली अगर पीछे की देखें तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कभी भी, सॉरी बेटा थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। अब देखो बेटा, डिस्टेंस क्या है बेटा?
स्केलर क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें आप पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पर इससे आगे चलने वाले हैं। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ से आप 3 किलोमीटर जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, फिर आप जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका जो टोटल पाथ है बेटा, वो टोटल पाथ आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल पाथ किसके नाम से जाना जाएगा, तो आपने टोटल पाथ आएगा 7 किलोमीटर। क्या कहलाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आपने जो यहाँ तक सुंदर कन्या के घर जाने के लिए यूज किया, जो टोटल पाथ आपने कवर किया, वो बेटा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। डेफिनेशन आपने लिख ही लिया होगा आई होप सभी ने। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन या टोटल पाथ कवर्ड बाय पर्सन। अगर आप ये भी अलग लिखो, दैट टोटल लेंथ ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन मीनिंग क्या आना चाहिए, मीनिंग यही आना चाहिए कि टोटल पाथ ही आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। और टोटल पाथ कौन सा है, जो पार्टिकल कवर कर रहा है, जो पार्टिकल कवर कर रहा है वही टोटल डिस्टेंस हमें रखना है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आज का हमारा पूरा बेसिक्स रहेगा। बेसिक्स क्या मानो कि मतलब जो आपने पहले पढ़ा है वो भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते ही रहेंगे हम। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। तो आगे देखेंगे तो हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। आगे हमारे पास क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी में देखेंगे। जो छोटी क्लास में पढ़ा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन से बेटा, आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स से यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ये भी लिखो तो अलग क्या लिखोगे, द शॉर्टेड पाथ बिटवीन इनिशियल कवर्ड बाई ए पर्सन, द शॉर्टेड पाथ कवर्ड बाई ए पर्सन, कवर्ड बाई ए पर्सन या पॉइंट या पार्टिकल, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल जो छोटा पार्ट कवर कर रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं तो बेटा ये जो बालक था, ये जो बालक था आपके पास में, ये सुंदर करने के लिए जा रहा था, तो इसने टोटल पार्ट कवर किया। मान लो अगर इसके पापा जी नहीं रहते तो ये छोटे छोटा ये डिस्टेंस कवर करता कि नहीं करता। तो ये जो छोटे से छोटा ये डिस्टेंस है, ये यहाँ पर क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हो। तो ये ऐसी जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब वही छोटी क्लास वाली बात है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मीन इसके अंदर क्या आएगा, डायरेक्शन भी यूज करेंगे। क्या भी यूज करेंगे, डायरेक्शन भी यूज करेंगे। साथ में हम वेक्टर में जानते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करेगी, फॉलो करेगी। लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये सब बातें इसके अंदर आने वाली हैं। अब ध्यान से सुनो कैसी आने वाली हैं वो, अब ध्यान से सुनो। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, ये छोटी बातों में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे चेंज इन, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो आप पोजीशन में चेंज कर रहे हो उसकी पोजीशन के अंदर जो चेंजमेंट आएंगे बेटा, वो आप यहाँ पे क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देखोगे। क्या हुआ बेटा, पोजीशन वेक्टर के अंदर वो चेंजमेंट कैसे करोगे, अब ध्यान से सुनो। ये आपके पास क्या है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर मान लो आप इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट, तो ये आपका ओ ए, ओ ए, मैं बात करता हूँ साथ के साथ। ओ ए आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है बेटा। ठीक, अब मान लो यहां से आप गए बेटा, यहां गए, मान लो डी पर गए, कहां गए, डी गए, तो ओ भी क्या है बेटा आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर।
मान वही बात है बेटा, यहाँ सुंदर बालक है, सुंदर बालक को मिलने जाना है सुंदर कन्या से। अब सुंदर कन्या से मिलने गया तो पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अब पोजीशन चेंज किया है तो उसकी पोजीशन वेक्टर में क्या चेंजमेंट आए हैं वो देखेंगे, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो क्या चेंजमेंट आया, ये यहां से यहां गया, तो ए बी वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। फाइनल वेक्टर है कि नहीं है। तो ए बी वेक्टर किसको डिनोट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। किसको डिनोट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। मान लो यहाँ पर ए ने डिस्टेंस कवर किया 1 and 2, 1 and 2 इसके पॉइंट्स है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई के प्लस टू जे के, आई के प्लस टू जे के। यहाँ पर यह आया तो बेटा मान लो कि ये 1 पर ही है, तो यहाँ से आया 7 1। कितना है 7 1 ले लो या 7 2 ले लेते, 2 है सॉरी 2 ले लेते। तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 7 i k + 2 j k, 7 i k + 2 j k। ठीक, अब देखो ये दो सेम डायरेक्शन में ट्रायंगुलर लो लगाएंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, उन दोनों का एड क्या आएगा। अब थर्ड में जो अपोजिट है उन दोनों के इक्वल कर दो। तो क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक, हमें कौन चाहिए बेटा, ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये आपको डिटेल में बताओ, शॉर्ट में तो आपको कभी भी देखना हो तो क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएगा आपके पास, फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक, ये ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ बी क्या है बेटा आपके पास, 7 i k + 2 j k माइनस आई के प्लस 2 j k। ठीक, अब इसको और हम देखेंगे तो इसको कैसे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, 7 i k बोलेगा, आई के पे देख लो तो आ जाएगा 6 i k + 2 क्या हो जाएगा 0 j k। मतलब y में आपको कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, 6 i k। क्या आया 6 i k, क्या आया 6 i k, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट था। क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने क्या देखा बेटा, डिस्टेंस देखा, ठीक, और क्या देखा बेटा, डिस्प्लेसमेंट देखा। क्या देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्टेंस हमारे पास देखा तो टोटल पाथ कवर कर रहे। डिस्प्लेसमेंट की नई डेफिनेशन क्या सीखी आज आपने, आपने ये सीखा कि जो पोजीशन वेक्टर में आप चेंज मेंट कर रहे हो, पोजीशन वेक्टर में क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, वही आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्शन के साथ यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए। अब एक आपको न्यूमेरिकल देता हूँ ताकि आप समझ सको के अंदर। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे ना, उस न्यूमेरिकल में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। मान लो आपके पास एक वॉल क्लॉक है या हैंड क्लॉक है, उसका जो मिनट वाला सुई है, नीडल है, वो बेटा 10 मीटर का है। कितने का, 10 मीटर का। तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है बेटा। व्हेन t इज इक्वल टू 15 मिनट्स, जब वो 15 मिनट्स को कवर कर देता है, यहां से बेटा यहां आ जाता है, तो उसका आपको क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। पहले हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात कर लेते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बताओ यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आए तो इसने जो पाथ कवर किया है, जो पाथ कवर किया है वही पाथ इसका बताओ टोटल डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इसकी सरकमफेरेंस टोटल कितनी है, टोटल सरकमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर। 2 पाई आर में हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये इसका क्वार्टर बना कि नहीं बना, 1/4 पार्ट बना कि नहीं बना, 1/4 पार्ट बना ये इसका। तो 1/4 पार्ट बना तो बेटा ये इसका 1/4 पार्ट, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो क्या बनेगी πr/2। तो डिस्टेंस कितनी है, πr/2 इन
15 मिनट्स। 15 मिनट्स में इसने पाई आर बाई टू डिस्टेंस कवर किया। आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोजिशन वेक्टर में चेंज या टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स। बताओ ये 10 मीटर है कि नहीं, ये वाला 10 मीटर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। ऐसे मान लो ये बालक है, सुंदर कन्या से मिलने जा रहा है, यहीं पर इधर से सुंदर कन्या इधर आ गई, ये इधर आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पर मिल गए। तो बताओ बालक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? पाई आर बाई टू। बालक ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो बेटा एपी आप क्या निकाल सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 10√2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? डिस्प्लेसमेंट बेटा 10√2 आया कि नहीं आया? चलो समझ में आया। तो आपको मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड करना है, बट इसमें टाइम आपको देते हैं, टाइम 4 आवर्स 15 मिनट्स। 4 आवर 15 मिनट्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड। मतलब यहां से स्टार्ट करो, 4 आवर मतलब 1 आवर में एक राउंड कंप्लीट। 1 आवर में क्या होगा? 1 राउंड कंप्लीट होगा ना। तो 4 आवर्स में कितने राउंड कंप्लीट हो गए? 4 आवर्स राउंड राउंड कंप्लीट हो गए। ठीक। तो 4 राउंड में कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया? और 15 मिनट्स का मतलब कंप्लीट आपके पास, यदि आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, एक बार डिस्टेंस देख लीजिए। डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो गया? 4 राउंड प्लस 15 मिनट्स के अंदर जो आपने डिस्टेंस किया वो आया कि नहीं? 4 राउंड में कितना है? 4 इंटू 1 राउंड। अरे 1 राउंड में कितना है? पाई आर 2 पाई आर। 15 मिनट्स में निकाल रखा है पाई आर बाई टू। तो कितना आया? 8 पाई आर प्लस पाई आर बाई टू। अब यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस। बताओ फर्स्ट राउंड, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं बात करता हूँ, ये फर्स्ट राउंड की बात करता हूँ। फर्स्ट राउंड में चला बेटा, यही वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फर्स्ट राउंड में? 0। सेकेंड राउंड की बात करता हूँ, सेकेंड राउंड में बेटा यहीं से चला और यहीं वापस आ गया, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आपका 0। थर्ड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 हो जाएगा। फोर्थ राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। देखो इनिशियल से चला और इनिशियल पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर फोर्थ राउंड के बाद में वो कहाँ जा रहा है? 15 मिनट्स के लिए जा रहा है। बताओ डिस्प्लेसमेंट आपका 10√2 ही आएगा कि नहीं आएगा? 10√2 ही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बेटा यहाँ पर 6 आवर 15 मिनट, 6 आवर 25 मिनट, 6 आवर 30 मिनट्स कुछ भी कर दूं तो आप कर सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन से वो हाथ का मेल है कि नहीं, हम हाथ से अपने आप से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी बढ़िया बढ़िया हम चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बेटा पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? द रेट ऑफ चेंज। मतलब इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा कि द रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है, पूरी फिजिक्स में आपको काम आ जाएगा। ठीक, तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।